जनप्रतिनिधि फिर से जनता के बीच नजर आने लगे हैं, लेकिन क्या बीते 5 सालों में पूरी हुई है उम्मीद? क्या बीते 5 सालों में जनता की आस पूरी हुई? आज इलाके की तस्वीर में बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट की और जानेंगे क्षेत्र की जनता आखिर बीते 5 सालों में किए गए विकास कार्यों से कितनी संतुष्ट है। तो 12 मई 2014 को मछली शहर में लोकसभा चुनाव है और एक बार फिर जनता की बारी है। लेकिन बीते 5 सालों में आखिर विकास की चाल मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में कैसी रही? क्या इलाके को मूलभूत सुविधाएं मिली? इस बारे में मछली शहर के सांसद जी, विपक्ष और जनता की आखिर क्या राय है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा सीट नंबर 74 है मछली शहर। ये एक सुरक्षित सीट है और समाजवादी पार्टी के तूफानी सरोज यहां से सांसद हैं। मछली शहर लोकसभा सीट से 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से मछली शहर, मड़ियाहू, जफराबाद और किरकत विधानसभा सीटें जौनपुर जिले से हैं, तो वहीं पिंडरा विधानसभा सीट वाराणसी जिले से है। इन सीटों में पिंडरा विधानसभा सीट पर जहां कांग्रेस काबिज है, वहीं बाकी 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मछली शहर लोकसभा सीट 2009 के चुनाव से पहले सामान्य सीट हुआ करती थी। इस निर्वाचन क्षेत्र में मछली शहर, खुटहन, गढ़वारा विधानसभा सीटें जौनपुर जिले की थीं। 2 विधानसभा सीटें वीरापुर और पट्टी प्रतापगढ़ से थीं। 2009 में इस सीट को सुरक्षित किया गया। वहीं सुरक्षित सैदपुर सीट का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। सैदपुर सुरक्षित सीट पर एसपी के तूफानी सरोज 1999 और 2004 में सांसद चुने गए थे। 2009 में हुए परिसीमन के बाद मछली शहर सीट के सुरक्षित किए जाने पर यहां समाजवादी पार्टी के टिकट पर तूफानी सरोज ने चुनाव लड़ा और जीत गए। बीते 5 साल के लिए तूफानी सरोज का दावा है कि उन्होंने विकास के लिए काफी काम किया है। कार्य हमने 5 साल में बहुत किया उस क्षेत्र में। केंद्र सरकार से जो भी योजनाएं लाती बनी है, जैसे रेल के संबंध में 4 ट्रेनें हमने जंगई में रुकवाया है, बरसठी में जो स्टॉपेज कराया, छपरा से गोदिया एक्सप्रेस नई ट्रेन चालू कराया, कराकर से स्टॉपेज कराया, PRS कराया, मड़ियाहू में जो है। मछली शहर निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए बतौर सांसद निधि साल 2009-10 में 2 करोड़ 32 लाख रुपए मिले। 2010-11 में 2 करोड़ 3 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए मिले। 2011-2012 में 5 करोड़ 9 लाख 68 हजार रुपए मिले। 2012-13 में 5 करोड़ 30 लाख 11 हजार रुपए मिले और 2013-14 में 5 करोड़ 14 लाख 39 हजार रुपए बतौर सांसद निधि तूफानी सरोज को मिले। तूफानी सरोज ने अपने 5 साल के कार्यकाल में सड़क और नालियां बनाने पर सबसे ज्यादा खर्चा किया है। साल 2009-10 में 68 लाख 83 हजार रुपए खर्च किए गए। साल 2010-11 में 83 लाख 43 हजार रुपए खर्च किए गए। 2011-12 में 2 करोड़ 74 लाख 97 हजार रुपए खर्च किए गए। 2012-13 में 3 करोड़ 16 लाख 21 हजार रुपए खर्च किए गए। 2013-14 में 3 करोड़ 29 लाख 57 हजार रुपए सड़कों और नाली निर्माण पर खर्च किए गए। सड़कों के निर्माण पर खर्च की लंबी चौड़ी लिस्ट है, पर सड़कों की ये तस्वीर देखकर आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि सड़कों पर आखिर कितना काम किया गया है। आप पूरे मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में देख सकते हैं, जितनी भी सड़कें हैं, सड़कों के किनारे पानी लगा हुआ है। आज तक सड़कों के अगल बगल सोली नहीं बिछवाई गई। हर मार्केट में आप देख सकते हैं कि सड़क से सटा इतना ज़्यादा कचरा गंदगी हो गई है, सड़क से सटा इतना मतलब सड़क से सटी हुई कचरा और गंदगी इतनी अधिक हो गई है कि आप समझे कि ये दुर्घटनाओं को जो है भीषण दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही हैं। वहीं सांसद निधि से बीते 5 साल में पेयजल पर 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए गए, लेकिन पानी की समस्या से लोग कितने त्रस्त हैं ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। पीने का पानी मिल जाए इस उम्मीद में लोग नलकों के सामने लाइन लगाकर बैठे रहते हैं। दरअसल इस लोकसभा क्षेत्र के जफराबाद किराकत में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है, जिसके चलते आम लोगों से लेकर किसानों तक को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। हम यहाँ से लेके जौनपुर DM के हाथ दरखास्त दिए, उसके बाद जाके विकास भवन में दिए, बड़े बाबू को दिए, लेकिन आज तक नल का पता नहीं। वहीं सांसद निधि से विद्यालयों के निर्माण और विद्युतीकरण पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की लंबी फहरिस्त है। खासतौर से बिजली के तमाम गांव हैं जहां पे जो तार खंभे अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, बिजली की समस्या है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में
हमने तमाम गांव चयनित कराया है। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी गांव, किसी भी गांव, कोई भी पूर्वा जो है विद्युत विहीन न रहे, हर जगह हर घर में रोशनी पहुंचे। वहीं मछली शहर की जनता इन दावों से इत्तेफाक रखती नजर नहीं आती। जनता का कहना है कि बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उन्हें ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही हैं। शहर लोकसभा में मूलभूत समस्याएं स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, इस पर जो है हमारे सांसद एकदम फेल पूरी तरह से। जहाँ तक समस्याओं की बात है, कोई समस्या इन्होंने 15 साल के कार्यकाल में इन्होंने पूरा क्षेत्र नहीं किया। इसी के साथ यहाँ की जनता का ये भी कहना है कि सांसद जी ने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए और सांसद जी उनके इलाके में आते ही नहीं है। यहाँ हमारे लोग के लिए कुछ नहीं किए और जो वादा हम लोग तुमसे कहे थे आज तक न तो यहाँ पे वो आए कभी, न तो कोई वादा पूरा किया। उनकी गाड़ियाँ इधर रोड से आते हैं और चली जाती हैं और इधर तो दिखते नहीं कभी। वादा तो आदमी बहुत करते हैं लेकिन निभाने वाला भी चाहिए ना। वादा तो सड़क रोड अच्छा हो जाएगा, हम लोग घर घर रोड हो जाएगा, यहाँ पावर हाउस बिजली बैठ जाए, लेकिन वो आदमी हमारे लिए क्या सोचा? कुछ सोचा? कुछ भी नहीं सोचा। मछली शहर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता है और यहाँ रोजगार का साधन न होना भी इलाके के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है। इस संसदीय क्षेत्र के जलालपुर ब्लॉक के पास 1994-95 में रेशम विभाग ने 5 एकड़ जमीन पर रेशम कीट पालन केंद्र खोला था ताकि इसके जरिए किसानों को ट्रेनिंग दी जा सके और उन्हें रोजगार का नया साधन मुहैया करवाया जा सके। लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते ये फार्म बदहाली की कगार पर है और इसे सुधारने के लिए बीते 5 साल में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। रेशम कीड़े पहले थे, आज कुछ भी नहीं है। वहाँ केवल नाम का है रेशम मिल, वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ से लोग पलायन कर गए, वहाँ के कार्यकर्ता भूखों मरने लगे, बाहर चले गए रोटी रोजी कमाने के लिए। खैर, सांसद तूफानी सरोज के समर्थकों का ये मानना है कि उन्होंने विकास के लिए काफी कुछ किया है, वहीं विरोधी दल इससे इत्तेफाक नहीं रखता। पहले तो ये सैदपुर से संबंधित सांसद थे, इसके बाद नए परसीमन में मछली शहर लोकसभा के सांसद हो गए। तो मछली शहर लोकसभा में और उसके पहले सैदपुर में विकास का जितना कार्य हुआ है सांसद जी के द्वारा, उसी के नाते वो लगातार तीसरी बार सांसद हुए हैं। कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिस पर पार्लियामेंट में इन्होंने डिबेट किया हो। इनके प्रयास से कोई योजना लागू हुई और केंद्र की तमाम सारी योजनाएं जो चल रही हैं उसका दुरुपयोग छोड़ कोई सदुपयोग नहीं हुआ है। एक बार फिर चुनाव आने जा रहे हैं और एक बार फिर कमान जनता के हाथ में है। देखना होगा कि बीते 5 साल के हिसाब से जनता अपना अगला जनप्रतिनिधि आखिर किसे चुनती है। अजित सिंह, जी मीडिया, मछली शहर। रुकेंगे लेकिन जल्द लौटते हैं।